नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपके लिए लाया हूं, ये दंभासुर की साधना है। दंभासुर राक्षस की साधना ये दंभासुर की उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा हुई थी। ब्रह्मा के कंप से उत्पत्ति हुई थी दंभासुर की, गणेश पुराण के अनुसार। और ये दंभासुर को भी अमर कर दिया था। दंभासुर भी अमर है, भगवान गणेश की शरण में पहुंच गया था, फिर अमर हो गया। गणेश पुराण में इसका नाम तो दिया है और कुछ शेष वर्णन नहीं दिया है। जैसे दंभासुर को कहा गया है कि जहाँ पर भगवान की पूजा न हो वहाँ तुम रहो। और जैसे जो व्यक्ति अपना दंभ ज़्यादा बढ़ाते हैं, जो दंभी व्यक्ति हैं, उन लोगों को दंभासुर की साधना जरूर करनी चाहिए। जो दंभी व्यक्ति हैं, दंभी, तो दंभासुर जो है, इसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सभी को जीत लिया था, किसी को नहीं छोड़ा था। केवल गणेश भगवान ने इसको जीता था और गणेश भगवान की तब ये शरण में पहुंच गया। और गणेश भगवान की फिर इसने भक्ति मांगी, फिर ये धार्मिक बन गया और गणेश भगवान की सारी शर्तें इसने मान ली, प्रेम से स्वीकार कर ली। तब गणेश जी ने इसको जीवन दान दे दिया था और अपनी भक्ति भी दी। तो ये दंभासुर की उत्पत्ति ऐसे। इसके लिए आपको, इसकी साधना जानने के लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हो या देना चाहते हो, तो आपका स्थान मेरे लिए, मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आप मुझे आजमा के तो देखिए मेरे भाई बहनों। लेकिन आजकल लोग, कुछ तो लोग रूप सुंदरता का ज़्यादा महत्व समझते हैं, कुछ लोग पैसे का ज़्यादा महत्व समझते हैं, कुछ लोग, मतलब मैं क्या बताऊं, ऐसी ऐसी चीज़ों का महत्व समझते हैं एकदम पशु वृत्ति। जबकि सच्चे प्रेम की बराबर दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन सच्चा प्रेम होता भी नहीं है आज के समय में लोगों के पास। क्योंकि अगर सच्चा प्रेम हो तो फिर तलाक नहीं हो। अगर सच्चा प्रेम हो तो आज दोस्ती और कल खटपट और परसों कोर्ट में नहीं जाना पड़े। सच्चा प्रेम होता ही नहीं आज के समय। और सच्चा प्रेम करने वाले 800 करोड़ की आबादी में से, यानी पूरी दुनिया में 800 करोड़ की आबादी है, उसमें से 150 ही मुश्किल से मिलेंगे। तो उसी सच्चे प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, जो ना योग्यता से और ना कोई लालच से नहीं होता है। सच्चा प्रेम हमेशा दिन दूना रात चौगुना हमेशा बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं है, आजीवन। और सच्चा प्रेम तो ऐसा देखा गया पहले ज़माने में कि मित्रों में भी, पुरुषों में भी इतना होता था, मित्रों में भी। जबकि पहले कोई ऐसे गलत संबंध नहीं होते तो जो आज हो रहे हैं, पशु वृत्ति से भी ज़्यादा गिरे गुजरे। पहले भी ऐसे होते थे कि मित्र की अगर मृत्यु हुई तो दूसरे मित्र का अपने आप शरीर छूट गया, हार्ट अटैक पड़ गया। भाई भाई में भी ऐसा हुआ है, माँ बेटे में भी ऐसा हुआ है, आज भी ऐसे कई केस हैं। तो उनको कहते हैं सच्चा प्रेम। जो उसका अगर शरीर छूटा तो बिना उसके वो जीवित नहीं रह पाया। पति पत्नी में भी ऐसा हुआ है कि पति अगर ख़त्म हो गया तो पत्नी का शरीर छूट गया, हार्ट अटैक आ गया, या पत्नी ख़त्म हो गई तो पति को आ गया। तो इसे सच्चा प्रेम कहते हैं। ये प्रेम भाई भाई में भी हो सकता, माँ बेटे में भी हो सकता, पति पत्नी में भी हो सकता, गुरु शिष्य में भी हो सकता, मित्र मित्र में भी हो सकता, भाई बहन में भी हो सकता। और हुआ है, कई उदाहरण हैं मेरे जानकारी में से। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। दंभासुर की साधना
उन लोगों को करनी जरूर चाहिए जिन लोगों को बेईमानी ज़्यादा करनी है, जिन लोगों को चोरी डकैती ज़्यादा करनी है, और जो लोग चोरी डकैती को छोड़ के धर्म को अपना लिया है, जिनके पहले कर्म खराब थे और आज जिनके कर्म अच्छे हो गए हैं, उनको दंभासुर की साधना जरूर करनी चाहिए। और दंभासुर ने तो देवत्व प्राप्त कर लिया था बाद में, तो दंभासुर की साधना कोई धार्मिक पुरुष भी कर सकता है, धार्मिक माता बहन भी कर सकती हैं दंभासुर की साधना। दंभासुर की साधना से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, और आपकी अच्छी या बुरी जो भी बातें होंगी वो सारा समाज आपकी बातों को मानेगा अगर आप दंभासुर की साधना करते हो। हालांकि मेरी तो क्षमता नहीं है करने की मेरे भाई बहनों, मैंने तो अभी नहीं की है, लेकिन ये प्रमाण है, दंभासुर की साधना जो कर लेता है उसकी बात सभी लोग मानते हैं, चाहे वो अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, चाहे गाली दे चाहे आशीर्वाद दे, सब अच्छा लगता है उसका समाज को। दंभासुर की साधना, दंभासुर की साधना से आपको धन धान्य ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो सकता है, और भूत प्रेत तो छूमंतर हो जाते हैं। आप जिंदों की साधना मांगते हो, आप परियों की साधना मांगते हो, आप ना जाने कौन कौन सी मांगते हो, भूत पिशाच, उनसे सबसे तो अच्छे ही हैं दंभासुर। भाई भगवान गणेश की शरण आ गए थे, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो साक्षात देवता ही हैं, तपस्या उन्होंने देवताओं से अधिक ही समझ लो की थी, तब वरदान प्राप्त हुआ था। बाद में अत्याचार किया, फिर बाद में गणेश जी की शरण पहुंच गए और अपने जीवन की रक्षा की, अपनी रक्षा कर ली और अमरत्व प्राप्त कर लिया था। तो दंभासुर की साधना कैसे करें? पूरब या उत्तर या दक्षिण की तरफ मुख करके बैठें, पश्चिम में भी मुख करके बैठ सकते हैं, अलग अलग फल है सबका। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं विस्तार से बताऊंगा। आसन इसमें लाल या काला या पीला या सफ़ेद चल सकता है, कोई भी आसन, लेकिन दिशा आसन बदले नहीं, शुरू से लेके अंतिम साधना के अंतिम दिन तक एक ही रखें। रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन या लाल हकीक या सफ़ेद हकीक की माला से जाप करें। माला भी नहीं बदलनी है साधना काल में। माला, समय, आसन, दिशा, संख्या नहीं बदलनी है। जपकाल में देसी घी का दीपक जलाएं या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, कोई फल जरूर रखें। खीर का प्रसाद रखें, बहुत अच्छी बात है। ये राजयोग भी बना देते हैं, राजयोग भी प्राप्त कराते हैं। धूप बत्ती जलाएं, लाल फूल चढ़ाएं या पीले या सफ़ेद। ये साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। कम से कम 1.25 लाख जाप, जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन करा दें। और ब्राह्मण तो बहुत आसान मिल जाएंगे, जैसे ब्राह्मणों को खिलाना है, जो धार्मिक भी हों और मतलब वैसा भी किया हो, कभी उन्होंने पाप भी किया हो, ऐसे ब्राह्मणों को। ठीक, तो ऐसे जल्दी मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे लगभग, क्योंकि कलयुग है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और दंभासुर से प्रार्थना करें अपनी कामना पूर्ति के लिए। जब दंभासुर के मंत्र की दीक्षा लेके कर सकते हैं। मंत्र मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि ये लोग दुरुपयोग करेंगे, लोग तोड़ मरोड़ के मंत्र पेश करेंगे, और कॉपी करना तो मैं मना नहीं करता, लेकिन लोग तोड़ मरोड़ के मंत्र पेश करेंगे, उससे पब्लिक को हानि होगी। इसलिए जिसको चाहिए हमसे दीक्षा लेके करें। मैं दीक्षा निःशुल्क देता हूँ, कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। गुरु ऐसा होना चाहिए शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। वीडियो पूरा देखा करो, अधूरा ज्ञान जहर से भी ज़्यादा घातक होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक साधनाएं हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सृष्टि को साधे हुए है, जब से सृष्टि चली तब से चला है और प्रलय तक रहेगा सनातन धर्म। अन्य मजहब तो कोई 2500, कोई 2000, कोई 1500 बरस पहले का बना, और कोई अभी बने हैं और कोई आगे भी बनेंगे, लेकिन समाप्त भी हो जाएंगे सबसे पहले। सनातन लास्ट तक रहेगा। बचा जरूर थोड़ा है, ये सनातन का दुर्भाग्य है जो थोड़ा बचा है। पूरे विश्व में पहले सनातन था,
अब भारत में 29 राज्यों में से 20 राज्यों में सनातनी बहुसंख्यक हैं और 9 राज्यों में सनातनी अल्पसंख्यक हो गए। और सत्य कहूँ तो 20 राज्यों में भी अल्पसंख्यक हैं सनातनी। क्यों कि कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। मूर्ति पूजा, वेद पुराण, हवन यज्ञ को नहीं मानते हैं, लोगों ने अलग अलग पंथ बना लिए, उनमें जुड़ गए। तो अगर सत्य कहूँ तो 20 राज्यों में भी अल्पसंख्यक ही हैं सनातनी। बहुत सी ऐसी संस्थाएं नई नई लोगों ने बना ली जिनमें मूर्ति पूजा का खंडन, वेद पुराण का खंडन, हवन यज्ञ का खंडन, क्या बताऊं क्या क्या खंडन करेंगे मुझे नहीं मालूम। तो और उनकी जो महिमा मंडन करते हैं तो वो सनातनी कहाँ हो सकते हैं। सनातन में तो वेद पुराण, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, मूर्ति पूजा, यही सब है सनातन धर्म में। भगवान राम ने भी रामेश्वर की स्थापना की है। कुछ लोग राम को आर्य कहते हैं, आर्य समाज वाले भाई बहन कहते हैं राम आर्य थे। तो राम ने भगवान रामेश्वर की स्थापना की थी, ये वर्णन है। राम भगवान ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो भी मूर्ति बनवाई थी सीता जी की, सोने की। तो और वो अपने पास रखने के लिए, बिठालने के लिए बनवाई थी, सीता जी थी नहीं इसलिए उस समय। और रामेश्वर की स्थापना खुद भगवान राम ने की थी। जब राम आर्य थे तो फिर आप आर्य समाज वालों से मैं पूछना चाहूँगा, तो फिर आप मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हो? क्या इसलिए करते हो कि मुगलिया शासन में दयानंद ने प्रचार किया आर्य समाज का, तो कुछ मुसलमान भाइयों को भी खुश करना जरूरी है, इसलिए करते हो क्या मूर्ति पूजा का विरोध? मैं ये पूछना चाहता हूँ आर्य समाज भाई बहनों से, आर्य समाज वाले भाई बहनों से। और ब्रह्मा कुमारी संस्था जो शिव को, बाबा शिव को और ज्योति स्वरूप को, मतलब अलग अलग, मैं क्या बताऊँ, अब कुछ कह नहीं सकते। ऐसे ही और भी सतगुरु हुए, कोई धन्ना सतगुरु हुए, कोई निरंकारी वाले हुए, कोई और बहुत ना जाने कितने हुए। मैं सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सनातन को खंडित करने की चेष्टाएं जो हैं वो छोड़ दो मेरे भाई बहनों और मेरे परम पूजनीय साधु संतों। क्योंकि सनातन तो वैसे भी खंडित हो चुका, पूरे विश्व में सनातन था। और ये बात सत्य है, सनातन नहीं रहेगा तो उस दिन आपकी हमारी कोई संस्था नहीं बचेगी, दुनिया ही नहीं बचेगी। तो दुनिया तभी तक है जब तक सनातन है। तो सनातन को बढ़ावा दो मेरे सभी साधु संतों, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन सनातन को बढ़ावा दो, सनातन को ऐसी कोई बात, ऐसा कुछ ना कहो जिससे सनातन कमज़ोर हो। सनातन को बहुत कमज़ोर किया गया है, तथा कथित संतों ने सनातन को बहुत कमज़ोर किया है, कथावाचक ने बहुत किया है, कथावाचकों ने। और नेता अभिनेता ने तो ठेका ही ले लिया है सनातन को खंडित करने का, क्योंकि उनको चाइना, उनको पाकिस्तान, उनको और ना जाने कितने देश पैसे देते थे और अभी भी देता है चाइना। और हमारे नेताओं ने भी लिया है ठेका सनातन को खंडित करने की। जो कोई सनातन को मिटाने की बात करता है, कोई श्री रामचरितमानस को जलाता है, तो कोई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ना बोल के किसी और को बोलता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ भौंक रहा है। मतलब भौंकना भी नहीं कहूँगा, कुत्ता तो बहुत वफादार होता है। कुत्ता कह के मैं कुत्ता का अपमान नहीं करना चाहता, सूअर कह के मैं सूअर का अपमान नहीं करना चाहता उन लोगों का। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन को समझो और दंभासुर की साधना करो, और साधना करके विधर्मियों से विजय प्राप्त करो। जो जिन लोगों ने धर्म बनाया है, दूसरा मजहब, धर्म तो नहीं मजहब, जिन लोगों ने मजहब बनाया उन्होंने ऐसी साधनाएं की, दंभासुर की भी साधना की थी, और उसी साधना के बल से सनातनियों को गुमराह करके और अपनी तरफ मोड़ लिया था। और उनके संचालकों ने दंभासुर की साधना करके और ऐसी साधना की जो कि सनातनी अपने आप उनके धर्म को, उनके मजहब को स्वीकार करते चले गए। और कुछ तलवार के डर में किए, कुछ लोभ लालच में किए, कुछ गुमराह करके किए, और कुछ जैसे तैसे ना जाने कैसे कैसे किए। वो तो जो करता है वही जानता है, उतने तरीके मुझे तो नहीं मालूम है। इन्हीं अनेकों तरीकों को अपनाया गया सनातन को कमज़ोर करने के लिए, और आज भी अपनाया जा रहा है। और सनातनी लोग आज भी सो रहे हैं। और सनातनियों की ऐसी स्थिति है, मैं आपको एक कहानी बता दूं। देखिए, एक
शेर था, जंगल का राजा एक शेर था, और शेर ने लोमड़ी को पकड़ लिया और लोमड़ी ने हाथ जोड़े भाई, लोमड़ी यानी गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी और कहा कि भैया मुझे मत खाओ, आप जंगल के राजा हो, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं अपने से भी बहुत बड़ी शिकार आपके पास ला सकती हूँ। तो शेर ने भी सोचा कि लोमड़ी है, चलो छोड़ दें, क्या बात है, अगर झूठ बोलेगी तो दोबारा पकड़ लेंगे, छोटी सी क्या करेगी, और अगर इससे बड़ी कोई शिकार लाती है तो अच्छी बात है। शेर तो भूखा था ही। लोमड़ी गई एक गधे के पास, गधा बैठा था कोने में, गधे के पास गई और गधे से बोली, मेरे जंगल के जो राजा हैं वो तुमको राजा बनाना चाहते हैं, चलो जल्दी, राजा बनना है ना। गधा चल दिया तुरंत। शेर ने झपट्टा मारा, कान उसके हाथ में आ गया गधे का, गधा भाग गया, लोमड़ी फिर गई। गधे ने कहा तुम तो मुझे मरवा दिया, मेरे कान भी चले गए। तो लोमड़ी ने कहा अरे भाई तुम तो पागल हो पूरे, तुमको मालूम ही नहीं है कि राजा तुम्हारी मदद कर रहा है। क्या मदद कर रहा है कि ये बताओ, तुम्हारे सिर पर मुकुट बांधा जाता तो तुम्हारे कान ऐसे थे, मुकुट कैसे तुम पहन पाते। अब तुम्हारे कान नहीं है इसलिए उन्होंने कान हटाए तुम्हारे कि मुकुट तुम पहन सको, तुमको राजा बनाना है ना। लेकिन क्या बताएं, भाग्य ऐसा है, दुर्भाग्य कि तुमको राजा बनना ही नहीं है। अब चलो। तो भैया फिर गया गधा। फिर शेर ने झपट्टा मारा तो गधे की पूंछ चली गई, क्योंकि लोमड़ी से जब कहता था तो लोमड़ी कहती थी हम लाएंगे, लाती थी गधे को, तो गधे की पूंछ चली गई। गधा फिर चुपचाप बैठा, खून निकलता हुआ। लोमड़ी फिर पहुंची गधे के पास शेर से मिलने के बाद। तो गधे ने कहा कि तुम तो मुझे मरवा दिया, पागल है क्या तू। तो उन्होंने कहा अरे भाई भाग जा, मुझे नहीं तुझसे कोई मतलब, तुझे राजा बनना ही नहीं है, तो कुछ बात ही नहीं समझता है, तेरे पास दिमाग ही नहीं है। तो कि बताओ क्या भाई, कि ये बता तू सिंहासन पे पूंछ लेके कैसे बैठ पाता, पूंछ बाधक नहीं होती सिंहासन पे बैठने में तेरे। जब सिंहासन में बैठोगे तुम भाई तो पूंछ इसलिए तुम्हारी हटाई गई, तुमको वास्तव में तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, इसीलिए तो तुम गधा हो, गधे का नाम ही गधा है। तो गधे ने कहा बात तो ठीक है भाई, कि अब क्या करें, कि तुरंत चलो। गधा गया भैया, गधा गया तो शेर ने झपट्टा मारा, तो तीसरी बार में गधे का कोई अंग नहीं गया, पूरा गधा ही चला गया। गधे को फाड़ दिया शेर ने। जब शेर ने फाड़ दिया तो लोमड़ी से कहा देखो ऐसा है, इसका दिल, फेफड़ा, दिमाग निकाल के मुझे दे दो और बचे खुचे ऊपर ऊपर का तुम खा जाओ, निकाल दो। लोमड़ी ने कहा ठीक है भाई, मैं ऐसा काम आपका करती हूँ। लोमड़ी ने निकाला सब कुछ, दिमाग लोमड़ी खुद खा गई गधे का, और फेफड़ा दिलेल जो भी था उसका दे दिया शेर को, और पूरा गधा दे दिया। शेर ने कहा कि भाई दिमाग कहाँ है इसका। करे भाई इसमें दिमाग तो था ही नहीं, अगर इसके पास दिमाग होता तो यहाँ कैसे आता, इसके पास दिमाग तो था ही नहीं, तभी तो यहाँ आया 3 बार। तो शेर ने कहा हाँ भाई ये भी बात सही है। तो ये स्थिति है हमारे सनातन लोगों में, सनातनी का विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, सनातनी को लोग दूसरे के द्वारा मरवाने में लगे हुए हैं। सनातनी लोग, तथाकथित सनातनी, ओरिजिनल सनातनी नहीं वो लोग, और खुद सोच रहे हैं कि अब क्या बताएं। तो ये कहानी है आजकल हमारे मतलब पूरी दुनिया में ही है, और भारत में भी है। भारत में तो भेड़ चाल कहा ही जाता है। अगर किसी सच्चे संत की भी अगर 50 लोगों से बुराई करवा दो पैसे दे के उनको, तो फिर 500 लोग अपने आप करने को तैयार हो जाते हैं। 500 जहाँ करने को 5000, फिर 5 लाख, फिर 5 करोड़, फिर पूरा भारत। जैसे कई ऐसे अच्छे सच्चे संत हैं जिनको यानी कांग्रेसी सरकार में फंसाया गया झूठा, और आज भी वो जेलों में सड़ रहे हैं। और आतंकवादियों को बाकायदा बिरयानी खिलाई जाती थी खूब, जो खूब मोटे हो जाते थे जेल में। और मुझे सूचना मिली है सुदर्शन चैनल के माध्यम से, किसी की मृत्यु हो गई राजस्थान में, तो उसको 50 लाख रुपए और डेयरी और एक नौकरी उसको दी गई, क्योंकि वो दूसरे धर्म से, दूसरे मजहब से था। हमारे हिंदुओं में तो इतना जो देश के लिए सीमा पर मर जाते हैं उनको भी
कोई राज्य सरकार 50 लाख रुपए का ऐलान नहीं करती है। क्या बताऊं, ये दुर्भाग्य ही तो है सनातन का, क्योंकि सनातन में एकता नहीं, सनातन भीड़ तंत्र नहीं लागू कर पाती, सनातन भीड़ अपना नहीं दिखा पाती, सनातन के लोग अपना प्रेशर नहीं दिखा पाते। सनातनी लोग जिस दिन प्रतिक्रिया करना शुरू कर देंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया जिस दिन शुरू कर देंगे सनातनी लोग, उस दिन सनातन के साथ भी सब लोग खड़े हो जाएंगे। तो सनातनियों को जागना होगा, एकजुट होना पड़ेगा सनातनियों को। और अगर नहीं ऐसा करते हैं तो एक ना एक दिन नंबर सबका आना है। ये मत सोचो कि आज वहाँ हो रहा है मेरे घर पर नहीं होगा, एक दिन तुम्हारे घर पर भी होने वाला है। तुम्हारे साथ नहीं होगा तो तुम्हारे बच्चों के साथ होगा, तुम्हारे बच्चों के साथ होगा ज़रूर। इसलिए जाग जाओ, एकजुट हो जाओ और सरकारों से प्रेशर बना के काम कराना सीखो। मोदी के कोसते रहोगे, मोदी कभी आए कभी मोदी चले जाएंगे तो कोई और आएगा। सरकारें कुछ नहीं करती हैं जब तक आप नहीं कर पाते हो, करवाने वाला चाहिए। सरकारें तो आएंगी चली जाएंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, दंबासुर की साधना करिए और इस कहानी से शिक्षा लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।